नमस्कार साथियों, जय जिनेन्द्र, जय हिंद। आप लोगों के बीच में फिर से आया हूँ कुछ जानकारी देने, कुछ साथ सहकार मांगने। हमने कई बार व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे एक मैसेज दिया है कि हम एक संस्था से जुड़े हैं, जो संस्था का नाम है लॉ अबाइडिंग एंड एनफोर्सिंग सिटीज़न। यह हैदराबाद की संस्था है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिनका मुख्य उद्देश्य भारत में जिनको भी न्याय नहीं मिलता, उनको न्याय दिलाना वो LAEC का कार्य है। बहुत नोबल कार्य है, जिनको हम सैल्यूट करते हैं कि ऐसी संस्था भारत में होना एक बहुत अच्छी बात है, जो पूरे देश में अधर्म, अंधेरा, अव्यवस्था, अराजकता फैली हुई है, उसको समझना, सोचना, उसका ख्याल करना, ये संस्था LAEC, फिर से कहता हूँ, यानी कि लॉ अबाइडिंग एंड एनफोर्सिंग सिटीज़न, ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है आंध्र प्रदेश हैदराबाद में, जिनके लॉयर से मेरी बात होती रहती है। तो ये जो, जैसे कि हम आदर्श के लिए उनसे बात किया कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसे ऐसे इश्यू हो गए हैं और 27-28 महीनों से हमें न्याय नहीं मिल रहा है, काफ़ी सारे केसेस चल रहा है, काफ़ी सारे संघर्ष कर रहे हैं। सभी सरकारी अधिकारियों, सभी सरकारी ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनको संपर्क करते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, लेकिन कोई विक्टिम्स की यानी पीड़ितों की परेशानी सुनता तक नहीं है। तो इन्होंने हमारी बात को ध्यान में लिया और काफ़ी सारा एक्टिविटीज़ उस पे कर रहे हैं, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं हम इसको। इसके लिए सबको यहाँ मैसेज में डिस्क्रिप्शंस जो आता है नीचे, मेरे वीडियो के नीचे पहला एक एरो दिखेगा, नीचे की तरफ जाता होगा, वो आपको उसको टच करोगे तो उसमें कई सारी डिटेल्स मैं देता हूँ, आप उसको ध्यान से पढ़ें, अध्ययन करें और ये LAEC से जुड़े। निःशुल्क जुड़ना है, इसके लिए भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। तो मेरी सभी से विनती है कि सभी के हित के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं और हमारे साथ हमें बहुत अच्छा सहकार देते हुए LAEC लॉ अबाइडिंग एंड एनफोर्सिंग सिटीज़न, ये चैरिटेबल ट्रस्ट हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसे कोई भी पीड़ित हो, ऐसे कोई भी जिनको न्याय नहीं मिलता हो, उनको न्याय दिलाने में ये संस्था बहुत ही अग्रसर रूप से कटिबद्ध है कार्य करने के लिए।
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इसमें और ये LAEC की स्ट्रेंथ बढ़ाए ताकि वो हमारा कार्य कर सके। laec.in ये वेबसाइट पे आप जाओ और फिर वहाँ पे थोड़ा ऊपर करो तो रजिस्टर लिखा हुआ आएगा, उस पर आप टच करो रजिस्टर बॉक्स पे, तो फिर वहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी मांगा जाएगा, उसको आप भर दीजिए और फिर आखिरी में सेंड बटन आएगा यानी कि भेजो ये बटन आएगा, उसको दबा दीजिए, आपकी विधि पूर्ण हो गई। इतना काम करने से हम सबको बहुत सारा सपोर्ट मिल सकता है। तो सभी साथियों को मेरी करबद्ध गुजारिश है कि हमारे हित के लिए हम इनको जितना सहकार देंगे उतना उनको काम करने में सहूलियत होगी। वो लोग सरकार को दिखा सकते हैं कि कितने लाख लोग पीड़ित हैं, तो उसके लिए हमें जुड़ना पड़ेगा। तो सब लोग जुड़िए। ये बात हो गई LAEC से जुड़ने की। अब दूसरी छोटी सी बात कहता हूँ कि हमने अभी 21 सितंबर को आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की हेड ऑफिस उस्मानपुर अहमदाबाद में जाके लिक्विडेटर से मीटिंग किया और पूरा पर्दाफाश किया कि जो भी ब्रांचें खुल रही है खास करके राजस्थान में, वो सभी एक दिखावा है, छलावा है। उसके पीछे जो पैसा लिया जा रहा है वो बिल्कुल 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 गलत काम हो रहा है। और उसके बाद लिक्विडेटर साहब ने एक लेटर भी जारी किया। एक्चुअली वो लेटर भी देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन वाला है, जिसको कह सकते हैं कि आधा सच आधा झूठ, उस टाइप का लेटर है। उसके बाद उन्होंने हेल्पलाइन सेंटर खोल दिया। अब आप देखिए कि सोचने वाली बात यह है कि अब जब हेल्पलाइन सेंटर खोल ही दिया है तो ये ब्रांच खोल के ये सब जो नाटक हो रहा है उसके पीछे का राज क्या हो सकता है, वो आप सब लोग अपने आप तय कर लीजिए। और अभी अभी कई लोग हेल्पलाइन सेंटर पे फ़ोन करते हैं। हेल्पलाइन सेंटर खोला है तो हेल्पलाइन नंबर पे जो भी एग्जीक्यूटिव बैठता है, एक मेघा जी करके है और एक रोमेश जी करके है, ये दो नाम आते हैं, ऐसा मुझे बताया गया। वो लोग एक ही रट्टा लगाया हुई रिकॉर्ड बोलते रहते हैं कि यहाँ पे लिक्विडेटर साहब की और पार्टी के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। पार्टी का मतलब है उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के साथ, या और भी कुछ हो सकता है। इसके अलावा वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जब भी हेल्पलाइन सेंटर खुलती है तो उनके पास तकरीबन 70 से 80% सवाल का जवाब होना ही चाहिए, जबकि ये लोग कोई जवाब नहीं दे रहे। तो ये दो मामला बहुत बड़ा पेचीदा है कि हेल्पलाइन सेंटर खोला है तो क्यों, और ब्रांचें खोलने का एक लेटर दिया था तो वो क्यों। दोनों बातें इतनी मतलब अराजकता फैला रही है कि उसमें सही कुछ नहीं हो रहा है। तो सब लोग ध्यान रखें, सतर्क रहे, सावधान रहे। हमने अभी सुना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसी बात आई है कि कई सारे काम जो हो रहे हैं, जैसे हम लोग 2 बार दिल्ली जाके आए हैं, फिर आदर्श मेंबर एसोसिएशन एक काम कर रहा है बहुत अच्छी तरह से अहमदाबाद से, फिर LAEC जो काम कर रहा है, जो संस्था में जुड़ने के लिए मैंने आप सबको अभी अभी कहा कि निःशुल्क जुड़ना है। तो भारत के सभी विक्टिम, सभी पीड़ित जो आदर्श क्रेडिट सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, उनको मैं फिर से करबद्ध विनंती करता हूँ, LAEC.in पे जुड़िए और उनको सहयोग दीजिए। तो ऐसी ही सभी, जैसे कि LAEC में हेमेंद्र शाह, हमारे चंपालाल जी जैन जो भिवंडी राजस्थान से है,
सॉरी महाराष्ट्र से है, डॉक्टर अवस्थी साहब तखतगढ़ से है, आनंद प्रकाश जी जोधपुर से है। ऐसे कई लोगों का मैं नाम नहीं दे सकता हूँ, सबका नाम बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसे कई वॉरियर्स है आदर्श के, जो आदर्श के पैसे वापस लेने के लिए बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं। उनकी बदौलत और कई सारे केसेस चल रहे होंगे, उन लोगों के बदौलत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कुछ डिसाइड किया है कि मार्च महीने से मार्च 2021 तब से हमें शायद पेमेंट मिल सकता है। ऐसी बात सुनी है। किसी भी सुनी सुनाई बातों पे इतना यकीन करके हाथ पे हाथ धरे रह के बैठ मत जाना कि कोई संघर्ष ही ना करे। लेकिन ये मुद्दा मैं इसलिए छेड़ रहा हूँ कि ये जो बात है उसके चलते एक घिनौनी संस्था जो काम कर रही है, जो पैसा लेती है सबसे ब्रांचें खोलने के लिए, वो लोग सबको बोल रहे हैं कि मार्च महीने से हम लोग भुगतान करना शुरू करेंगे। उनके पास कौन सी ऐसी ताकत है कि वो भुगतान करना शुरू करेंगे? उन्होंने किया क्या है अब तक? अभी उनके चमचे, कई सारे चमचे जो है उनके, जो बोलता हूँ एक घिनौनी संस्था जो एक है राजस्थान की, वो घिनौनी संस्थाओं के चमचे, उनके जो मेन मुखिया है वो तो कभी कमेंट्स बॉक्स में मेरे कमेंट्स डालते भी नहीं हैं। अगर डालेंगे तब उनको खुले बाजार में बहुत अच्छा जवाब हम देंगे। तो उनके चमचे बहुत सारे कमेंट्स करने लगेंगे, गंदी गंदी भद्दी भद्दी कमेंट्स करने लगेंगे, वो उनका हमेशा का काम है। तो वो लोगों से बचिए कि वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वो करेंगे तो गंदी गंदी साजिशें करेंगे। या मैं तो आज भी कहता हूँ कि अगर वो सच्चा काम करते हैं, सबके हित में काम करते हैं, तो आज फिर से मैं ऑफ़र देता हूँ, सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे। भूली बिसरी बातों को भूल जाना ही अच्छी बात है। उससे अच्छा हम नए सिरे से कोई नया काम शुरू करें और कैसे अब आदर्श को आगे सबको भुगतान करवाए, सभी पीड़ितों को। वो काम करने के लिए, एक साथ बैठने के लिए अगर वो तैयार है तो हमारी तरफ से खुला आमंत्रण है। तो ये सब बातें ध्यान में रखिए और सब लोग, खास करके फिर से मैं कहता हूँ। और हाँ, हेल्पलाइन सेंटर की जो बात कर रहा था उसमें एक बात, हमारे बहुत ही होनहार सीनियर सिटीज़न रोज़ाना सभी सरकारी दफ्तरों में, सेंट्रल रजिस्ट्रार के दफ्तर में, प्रधानमंत्री कार्यालय में, हर एक जगह पे वो फ़ोन करते हैं, बातचीत करते हैं कि कैसे क्या होगा, क्या स्टेटस है। उन्होंने अभी अभी लिक्विडेटर की ऑफिस में हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन किया था। वहाँ पे उनको धमकी दी गई कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो हम हमारे बुजुर्ग चंपालाल जी जैन से कहते हैं कि आप अपनी संघर्ष यात्रा जारी रखें, उसको और मजबूती से संघर्ष करें। हम आपके साथ हैं। जिस दिन इन लोगों ने कोई कानूनी कार्रवाई करने की हिम्मत तक की तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमने भी कई सारे पॉइंट्स ऐसे रखे हैं कि किस किस को कानूनी दायरे के अंदर ला सकते हैं। लिक्विडेटर की ऑफिस से एक पीड़ित जन को धमकी मिलती है। अब ये सोचने वाली बात है कि लिक्विडेटर एक आईएएस ऑफिसर होता है। उनकी ऑफिस के जो भी एग्जीक्यूटिव्स हेल्पलाइन सेंटर पे रहते हैं, उनको कुछ समझदारी होनी चाहिए कि धमकी इस तरह से किसी को ना दे। उनको देना ही है तो भुगतान दे, देना ही है तो आश्वासन दे, सक्षम, हवा में बातें ना करे। आज करीबन 2018 की बात भूल जाए तो 29 नवंबर 2019 से लिक्विडेटर साहब अपॉइंट हुए, नियुक्त हुए, तब से लेकर अब तक कुछ भी नहीं किया। तो लोग पूछेंगे तो सही, शायद भारत में लिक्विडेटर ये 29
11/11/2019 के बाद सबसे पहला फ़ोन मेरा गया होगा लिक्विडेटर साहब को, शायद, ऐसा मैं बोलता हूँ, शायद, जब मैं गांधीनगर में था और गांधीनगर से उनको फ़ोन किया था। और सबसे पहला लेटर भी मैंने रजिस्टर एडी से उनके निवास स्थान पे लिखा था गांधीनगर पे, ईमेल भी किया था उनको। आज तक उन्होंने कोई जवाब तक नहीं दिया। क्या ये उचित है? जब भी ये लिक्विडेटर साहब के पास वीडियो पहुंचेगा या किसी चापलूस ने उनको मैसेज दिखाएंगे, पहले तो मैं खुद भी उनको वीडियो भेजता था कि ये हम कार्य कर रहे हैं, अब हमें उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरह से पीड़ितों को उनको साथ देना चाहिए वो उन्होंने कभी नहीं दिया है। वो तो कहते हैं कि आपने क्यों पैसा भरे आदर्श में। सरकार की कोई भी एजेंसी या कोई भी विभाग आपको सपोर्ट नहीं करेगी। उनके जिम्मेदारी सिर्फ उनको लाइसेंस देना है, फिर वो क्या गफला करते वो देखना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा लिक्विडेटर साहब ने हमको कहा था 21 सितंबर की मीटिंग में। तो ये सब बातें ध्यान में रखिए भाइयों। और फिर से कहूँगा, लॉ अबाइडिंग एंड एनफोर्सिंग सिटीजन्स चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो एक बहुत ही उम्दा कार्य कर रही है पूरे भारत में। उनके साथ जुड़िए, वो हमारा मुद्दा बहुत ही अच्छी तरह से आगे ले जा रहे हैं। निःशुल्क जुड़ना है उसमें, लेकिन मैं साथ साथ में कहूँगा कि जिनके भी पास जो भी वो अगर कर सकते हैं तो laec.in साइट पे जाओगे तो उन्होंने अकाउंट नंबर भी रखा है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। अगर आप सोचिए कि एक निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से, सेल्फलेस भावना से जो भी संस्था हमारे लिए काम करती है, तो क्या उनको कोई खर्चा नहीं होगा? और मैं तो बोलता हूँ वो काम आदर्श के लिए करे या ना करे, वो इतना उम्दा कार्य कर रहे हैं कि हम हर तरह से सोच के उनको जुड़ने के बाद, पहले तो निःशुल्क जुड़ जाइए, और जुड़ने के बाद अगर आपके पास 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, जो भी आपसे हो सकता है उनके अकाउंट में आप भेज सकते हो। अगर मुझे ऐसा मौका मिला जाए तो मैंने कहा है कि बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में आप हमारे लिए कोई भी काम हो तो मेरी ऑफिस से ही शुरुआत कर सकते हैं, और मैं समय का पूरा योगदान दूंगा। और जो भी बन पड़ेगा LAEC यानी कि लॉ अबाइडिंग एंड एनफोर्सिंग सिटीजन्स के लिए और भारत की जनता के लिए जो भी सेक्रीफाइस मैं कर सकता हूँ, जो भी योगदान दे सकता हूँ, वो ज़रूर दूंगा। एक बात जाते जाते फिर कहता हूँ कि कोई भी ऐसी जगह पे मत जाओ जहां आपके पास कोई पिटीशन डलवाने की बातें हो रही है, रिट पिटीशन लगाने की। ऐसी जगह पे जाने से पहले 100 बार सोच लेना कि क्या वो कोई गारंटी देता है, नहीं देता है, और वहाँ पे कितनी संभावना है कि उस तरह से आपका पैसा मिल जाएगा। मैं तो बोलता हूँ आपको कोई कानूनी प्रक्रिया में इस तरह से जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बेचारा गरीब आदमी होगा, वो कहाँ जाएगा कोई वकील के पास, किस तरह से जाएगा? ऐसे सब बातें ध्यान में रखिए। और मेरा नंबर है 9825058518। फिर से बोलता हूँ, मेरा नंबर 9825058518। जाते जाते फिर से रिपीट करूँगा, सभी लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए सबको। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि सबको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। ये हमारा कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है, उसको भी आप चेक करवा सकते हो। तो अगर प्रोफेशनल चैनल होता तो मेरे स्क्रीन पे भी कई सी आ जाती, वैसे मुझे वो आता नहीं है। प्रोफेशनल नहीं होता है तो भी आ सकता है, लेकिन हमारा कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। और आप सब लोग
जुड़ते जाओ LAEC.in के साथ और खुद का जिम्मेदारी समझ के हमें बहुत बड़ा आंदोलन भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी तैयार रहो। कई बार हमने कहा है कि आंदोलन करने से पहले कई सारे एक वकील साहब ने कुछ बोला था कि आंदोलन तो ये इसने भी किया था क्या हुआ, उसने भी किया था क्या हुआ। वो वकील को पता नहीं है कि भारत में जो आज़ादी आप भुगत रहे ना, वो आंदोलन की वजह से ही भुगत रहे, वरना आप आज़ादी, लेकिन आप इतने आज़ाद हो गए हो कि अब लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे लोगों से बचिए। आंदोलन ही बहुत ही एक अच्छा जरिया है जिसके चलते हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सब लोग अपने अपने क्षेत्र का लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के हमें व्यक्तिगत रूप से भेजो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा डिस्क्रिप्शन के साथ मेरा नंबर भी आएगा और कई सारे मैसेज भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसको आप पढ़े ध्यान से, बहुत ही काम का है। जय हिंद, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम।